जय जिनेंद्र बंधुओं, आपका स्वागत है हमारे चैनल जैन मोटिवेशन में। जय जिनेंद्र बंधुओं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले अध्याय की। पिछले अध्याय में हमने सुना आदि कुमार के प्रव्रज्याग्रहण दीक्षा तप कल्याणक के बारे में, जहां उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर तपस्वी मार्ग अपनाया। आज हम सुनेंगे 9वें अध्याय ऋषभ का मुनि तपश्चरण और आहारदान। कैसे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने कठोर तपस्या की और कैसे उन्होंने आहार दान की परंपरा स्थापित की। आइए इस प्रेरणादायक कथा को विस्तार से सुनते हैं। भगवान ऋषभदेव शरीर से भी ममत्व छोड़कर मौन पूर्वक तपश्चरण में संलग्न हुए। उन्होंने 6 महीने के उपवास की प्रतिज्ञा ली और कठोर शिला पर अपने चरण रखकर कायोत्सर्ग धारण करके खड़े हो गए। उनके दोनों पैरों के अग्रभाग में एक बलिष्ठ 12 अंगुल का अंतर था और एड़ियों में 4 अंगुल का अंतर था। समस्त मानसिक, वाचनिक और कायिक विकारों को रोककर वे धीर वीर आत्म ध्यान में लीन थे। उनकी दोनों भुजाएं नीचे की ओर लटक रही थी। आकृति अत्यंत प्रसन्न थी। केश शून्य गोल सिरोमंडल सूर्य मंडल की तरह चमकता था। नेत्र अत्यंत निर्पन थे। दोनों आपस में मिले हुए थे। इस प्रकार जब भगवान अत्यंत निष्प्रिय होकर ध्यानस्थ थे, तब राजाओं का धैर्य छूटने लगा। अभी उन्हें दीक्षा लिए अधिक समय भी नहीं था कि इतने में ही वे मुनि देशी घबरा उठे और आपस में कहने लगे, भगवान में कितना धैर्य, कितनी स्थिरता है और इनकी जंघाओं में कितना बल है। इनके सिवाय दूसरा कौन ऐसा साहस कर सकता है। न मालूम भूख प्यास के कष्टों को सहते हुए निश्चल पर्वत की तरह यह कब तक खड़े रहेंगे। हम समझते थे कि भगवान 1-2 दिन अथवा ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन खड़े रहेंगे, परंतु ये तो महीनों तक खड़े रहकर हमें दुखी कर रहे हैं। यदि स्वयं खा पीकर और हम लोगों को भी खिला पिलाकर फिर खड़े हो जाते तो कोई बात नहीं थी, परंतु ये तो बिना कुछ खाए पिए खड़े हैं और हमारी निष्ठा को नष्ट किए देते हैं। ये भी पता नहीं चला कि इस प्रकार ये क्यों खड़े हुए हैं। राजाओं के जो 6 गुण बतलाए हैं, उनमें भी इस प्रकार खड़े रहना नहीं बतलाया। अब तो हमें ऐसा लगता है कि स्वामी नीति नहीं जानते, क्योंकि अनेक उपद्रवों से भरे हुए इस वन में बिना रक्षा के खड़े रहना नीतिमत नहीं है। भगवान तो जीवन से विरक्त होकर शरीर छोड़ना चाहते हैं, परंतु हम तो इस प्राणाहारी तप से ही विरक्त हो गए हैं। अतः जब तक भगवान का ध्यान समाप्त नहीं होता, तब तक हमें वन के कंदमूल फल वगैरह से अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। कुछ बोले, जब भगवान राज्य करते थे तब हम उनके सो जाने पर सोते थे, भोजन कर चुकने पर भोजन करते थे, खड़े होने पर खड़े होते थे और गमन करने पर गमन करते थे। अब तक इन्होंने तप धारण किया तो हमने तप भी धारण किया। इस प्रकार सेवक का जो कुछ कर्तव्य है वह सब कर चुके, किंतु अब हमारे प्राण संकट में हैं। जब से भगवान इस वन में आए हैं, हमने जल भी ग्रहण नहीं किया। बिना भोजन किए जब तक सामर्थ्य रही खड़े रहे, परंतु अब सामर्थ्य नहीं है तो क्या करें। मालूम होता है भगवान हम पर निर्दयी हो गए। वे हमसे व्यर्थ ही तपस्या करा रहे हैं। इनके साथ स्पर्धा करके क्या हम मर जाएं? ये अब घर को नहीं लौटेंगे। ये तो स्वच्छंदचारी हैं, अतः इनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। ये सुनकर दूसरे बोले, भगवान बड़े ही धीर वीर हैं। इन्होंने अपनी आत्मा को भी वश में कर लिया है। इन्होंने अवश्य ही किसी विशेष उद्देश्य से राज्य लक्ष्मी को छोड़ा है। वे उसे पुनः स्वीकार करेंगे और जब यह आज अथवा कल अपना योग समाप्त करके पुनः अपनी राज्य लक्ष्मी को स्वीकार करेंगे, तब हमसे जिन लोगों ने स्वामी के कार्य में अपना उत्साह भग्न किया है अथवा छल किया है, उन्हें अपमानित करके अपने राज्य से निकाल देंगे अथवा उनकी संपत्ति छीन लेंगे, अथवा भगवान को छोड़कर जाने पर भरत महाराज हम पर कुपित होंगे। अतः जब तक भगवान का योग पूर्ण हो तब तक हमें सब सहन करना चाहिए। भगवान का योग अवश्य ही आज या कल पूर्ण होगा और तब भगवान क्लेश सहन करने वाले लोगों पर कृपा करेंगे। ऐसा करने से हमें न तो भगवान की ओर से ही कोई कष्ट पहुंचेगा और न भरत से ही, बल्कि वे प्रसन्न होकर पूजा सत्कार और धनादि से हमें संतुष्ट ही करेंगे। इस प्रकार
आपस में वार्तालाप करके संकल्प विकल्प में पड़े हुए राजा लोग तपस्या से विरक्त हो गए और जीवन निर्वाह का उपाय सोचने लगे। उन्होंने वहां से खिसकना शुरू किया। कुछ प्यास से पीड़ित होकर तालाबों पर पहुंचे और कुछ भूख से पीड़ित होकर फलों की खोज में इधर उधर भटकने लगे। धीरे धीरे वे सभी भ्रष्ट हो गए और वृक्षों की छाल लपेटकर तथा कंद मूल फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगे। किंतु भरत के डर से वे अपने घर नहीं गए और झोंपड़े बनाकर वन में ही रहने लगे। उधर भगवान आत्म ध्यान में लीन थे। वे न हिलते डुलते थे और न अन्य ही किसी प्रकार की चेष्टा उनमें दिखाई देती थी। जब कई मास इसी तरह से बीत गए तो हरिणों के बच्चे उनके चरणों के समीप आकर खेलने लगे। धीरे धीरे समस्त वन में उनके आत्मिक तेज का प्रकाश और प्रभाव छा गया। उनकी शांत मूर्ति ने वन के हिंस्र जंतुओं को भी आकृष्ट किया और सिंह, हिरन तथा हाथियों के झुंड मिलजुल कर रहने लगे। वे आपस का नैसर्गिक विरोध भी भूल बैठे। कभी कभी तो हरिणी के बच्चे सिंहनी को अपनी माता समझकर उसके स्तनों में अपना मुंह डाल देते थे। इस तरह भगवान की शांत छवि ने वश में न होने वाले सिंहों को भी अपने वश में कर लिया था। इसी बीच में एक दिन महाराज कच्छ और महाकच्छ के पुत्र भगवान के पास आए और भगवान को नमस्कार करके उनके चरणों से लिपट गए और कहने लगे, स्वामी, आपने अपना सब साम्राज्य पुत्र पौत्रों को बांट दिया, हमें कुछ भी नहीं दिया, हमें भी कुछ दीजिए। ये बार बार भगवान से आग्रह करने लगे। तब धर्मेंद्र ने आकर उनसे कहा, तरुण कुमारों, इस शांत तपोवन में अशांति क्यों फैलाते हो? भगवान तो भोगों से निष्प्रिय है और तुम उनसे भोगों की याचना करते हो। जैसे पत्थर से कमलों की याचना करना व्यर्थ है, वैसे ही भोगों की इच्छा से रहित भगवान से भोगों की चाहना करना भी व्यर्थ है। यदि तुम्हें राज्य चाहिए तो भरत के पास जाओ। इस समय वही साम्राज्य के स्वामी हैं। भगवान तो सब परिग्रह त्याग चुके, वे तुम दोनों को भोग सामग्री कैसे दे सकते हैं? धर्मेंद्र की बात सुनकर नमी और विन्मी नाम के दोनों पुत्रों को बहुत बुरा लगा। वे बोले, आप कौन हैं? हम नहीं जानते। दूसरों के बीच में बोलना उचित नहीं है, अतः आप यहाँ से चुपचाप चले जाएं। भगवान वन में चले आए, उससे क्या उनका प्रभुत्व जाता रहा। भरत और भगवान में बड़ा अंतर है। रत्नों का अभिलाषी मनुष्य समुद्र को छोड़कर तलैया के पास क्यों जाएगा? क्या लोक में जलाशयों की कमी है? चातक मेघ से ही जल की याचना करता है। राजकुमारों के उत्तर से धर्मेंद्र बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन्हें विजयार्थ पर्वत की दक्षिण और उत्तर श्रेणी का अधिपति बना दिया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले विषय की। अब हम सुनेंगे ऋषि मुनि को नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान के बारे में। कैसे भक्तों ने समर्पण और श्रद्धा के साथ मुनियों की सेवा की और नवधा भक्ति का क्या महत्व है, आइए इस विषय को विस्तार से जानते हैं। जब भगवान ऋषभदेव को योग धारण किए हुए 6 माह हो गए तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। सही स्थिति जानकर वे विचारने लगे कि बड़े दुख की बात है कि बड़े बड़े वंशों में उत्पन्न हुए ये नव दीक्षित श्रमण क्षुधा आदि की परिशों से शीघ्र ही भ्रष्ट हो गए। अतः मोक्षमार्ग को चलाने के लिए साधु के आहार ग्रहण करने की विधि बतलाना आवश्यक है। ये सोचकर भगवान ऋषभदेव योग समाप्त करके विहार करने लगे। उन्होंने अनेक नगरों और ग्रामों में विहार किया। वे जहाँ जाते थे वहीं के लोग बड़े आदर के साथ उन्हें प्रणाम करते थे और कहते थे, देव प्रसन्न होइए और आज्ञा कीजिए। भगवान कुछ भी उत्तर दिए बिना आगे बढ़े जाते थे। तब कितने ही लोग उनके पीछे पीछे जाने लगते थे। कुछ लोग बहुमूल्य रत्न लाकर भगवान के सामने रखते थे और कहते थे, देव प्रसन्न होइए और हमारी इस पूजा को स्वीकार कीजिए। कुछ लोग वस्त्राभूषण लेकर आते थे और कहते थे कि इन्हें धारण कीजिए। कुछ लोग रूप और यौवन से संपन्न कन्याओं को लाकर भेंट करते थे। कुछ लोग स्नान और भोजन की सामग्री लाकर प्रार्थना करते थे कि प्रभो इस आसन पर बैठकर स्नान और भोजन कीजिए, किंतु भगवान चुपचाप आगे चले जाते थे। कितने ही लोग पुत्र और स्त्रियों सहित आंखों में आंसू भरकर भगवान के चरणों को पकड़ लेते थे
जिससे भगवान क्षण भर के लिए रुक जाते थे, किंतु उनके हटते ही पुनः आगे चल देते थे। इस प्रकार 6 महीने और बीत गए। 1 वर्ष पूरे होने पर भगवान विहार करते करते हस्तिनापुर पहुँचे। इस समय नगर का अधिपति राजा सोमप्रभ था। उनके छोटे भाई का नाम श्रेयांस था। ये श्रेयांस पूर्व जन्म में धनदेव सेठ था और वहां से मिंद्र होकर श्रेयांस हुआ था। जिस दिन भगवान हस्तिनापुर पहुंचे उसी रात्रि को श्रेयांस ने 7 स्वप्न देखे। प्रथम ही सुमेरु पर्वत देखा, फिर कल्प वृक्ष देखा, फिर सिंह देखा। चौथे स्वप्न में सींगों से किनारा उखाड़ते हुए बैल को देखा। 5वें स्वप्न में सूर्य चंद्रमा देखे। 6ठे स्वप्न में रत्नाकर समुद्र देखा। भोर 7वें स्वप्न में अष्ट मंगल लिए हुए व्यंतर देवों को देखा। प्रातः काल होने पर श्रेयांस ने अपने भाई से स्वप्नों का हाल कहा। सुकर राज पुरोहित बोले, देव, आज कोई महापुरुष अपने पर आएंगे। ये सब स्वप्न उन्हीं के गुणों के सूचक है। ये सुनकर दोनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ऋषभदेव की चर्चा करने लगे। इतने में ही भगवान ने नगर में प्रवेश किया। नगर में कोलाहल मच गया और नगर निवासी सब काम छोड़कर भगवान के दर्शनों के लिए दौड़ पड़े। उनमें से कितने ही भक्तिवश चले और कितने ही कौतुकवश। कितने ही लोगों को जाते हुए देखकर उनकी देखा देखी ही चल दिए। वे आपस में तरह तरह की बातें करते जाते थे। कोई करता था, भगवान हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही वन से वापस लौट आए हैं। कोई कहता था, बहुत दिनों से उनका नाम गुना करते थे, आज उन्हें प्रत्यक्ष देखने का अवसर मिला है। एक बोला, बड़ा आश्चर्य तो ये है कि भगवान सब लोग के स्वामी होते हुए भी सब सुख छोड़कर इस तरह अकेले विहार करते हैं। इस प्रकार नगर निवासी आपस में तरह तरह की बातें करते हुए चले जाते थे। सपर विहार करते हुए भगवान राज मंदिर तक आ पहुँचे। द्वारपाल ने शीघ्र ही जाकर श्रेयांस के साथ बैठे हुए राजा सोम से भगवान के पधारने के समाचार कहे। सुनते ही दोनों भाई राजमहल के आंगन तक आए और दोनों ने की भक्तिपूर्वक भगवान के चरणों में नमस्कार किया। फिर जल से उनके चरण धोकर अर्घ चढ़ाया और 3 प्रदक्षिणा दी। उस समय दोनों भाई हर्ष से गदगद हो रहे थे और भक्ति के भार से दोनों के मस्त नीचे की ओर झुके जाते थे। भगवान को देखते ही श्रेयांस को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। जब भगवान वज्रजंग थे और श्रेयांस उनकी श्रीमती नाम की रानी थी, तो उन्होंने चारण रिद्धिधारी मुनियों को आहार दान दिया था। पूर्व जन्म का स्मरण होते ही श्रेयांस ने भगवान को आहार दान देने का विचार किया। उस समय ईख का ताजा रस मौजूद था। भगवान ने आहार ग्रहण करने के लिए दोनों हाथों को मिलाकर अंजलि बनाई और श्रेयांस ने राजा सोम तथा रानी लक्ष्मी के साथ आदर पूर्वक भगवान के पानी पात्र में ईख के रस की धारा अर्पित की। उसी समय आकाश से आकाश गूंजने लगा। दोनों भाइयों ने अपने आप को अत्यंत कृतकृत्य माना और वे इस कर्म भूमि के आरंभ में दान तीर्थ की प्रवृत्ति करने वाले कहलाए। योगी राज ऋषभदेव शरीर की स्थिति के लिए इक्षु रस का आहार ग्रहण करके पुनः वन की ओर चल दिए। राजा सोम और श्रेयांस कुछ दूर तक भगवान के पीछे पीछे गए और फिर वापस लौट आए। दोनों ही भाई मुख फिरा फिरा कर निहीन भाव से वन को जाते हुए भगवान को देखते जाते थे। जब तक भगवान आंखों से ओझल नहीं हुए, तब तक उनकी दृष्टि रह रहकर उन्हीं का अनुगमन करती रही। भगवान का अदृश्य हो जाने पर लोग भगवान की ही कथा करते हुए अपने अपने घरों को लौटे। सभी अपने को कृत्य कृत्य मान रहे थे और भगवान के चरणों से चिन्हित भूमि को नमस्कार करते जाते थे। राजा सोम और उनके छोटे भाई श्रेयांस की सर्वत्र प्रशंसा हो रही थी। धीरे धीरे ये समाचार अयोध्या में भरत के कानों तक भी पहुंची। सुनकर भरत आश्चर्य करते हुए सोचने लगे कि श्रेयांस ने मौनी भगवान के अभिप्राय को कैसे जान लिया। वे तुरंत ही श्रेयांस से मिलने के लिए हस्तिनापुर गए और आदर सहित श्रेयांस से बोले, राजकुमार, तुमने भगवान के मन की बात कैसे जान ली? इस संसार के लिए दान की ये विधि नई ही है, इसे कौन जान सकता है? आज तुम हमारे लिए भगवान के समान ही पूज्य हो, क्योंकि तुमने भगवान को दान देकर दान की प्रवृत्ति की है।
इसी से मैं ये सब पूछ रहा हूँ। जो सत्य हो मुझसे कहो। महाराज भरत के उत्सुकता भरे प्रश्न को सुनकर श्रेयांस बोले, राजन, जैसे रोगी मनुष्य औषधि पाकर प्रसन्न होता है या प्यासा मनुष्य स्वच्छ जल से पूर्ण सरोवर को देखकर प्रसन्न होता है, मुझे भी भगवान को देखकर वैसी ही प्रसन्नता हुई थी और उसी से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो गया, जिससे मैंने भगवान का अभिप्राय जान लिया। पूर्व भव में जब भगवान वज्रजंग थे तब मैं उनकी श्रीमती नाम की प्रिय स्त्री थी। उस समय हम दोनों ने चारण मुनियों को दान दिया था। उसके स्मरण से मैं मुनिदान की विधि को जान सका और मैंने भगवान की चर्या के लिए निकल जाने पर उन्हें आहार दान दिया। राजन, जो मोक्ष के साधक शरीर की स्थिति और ज्ञानादि गुणों की सिद्धि के लिए आहार की इच्छा करते हैं और थोड़े से ग्रास लेकर ही संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसे सुपात्रों को हम सबको उत्तम दान देना चाहिए। श्रेयांस के वचन सुनकर महाराज भरत अत्यंत प्रसन्न हुए और दोनों भाइयों का आदर सत्कार करके अपने नगर को लौट गए। उधर धीर वीर योगी ऋषभदेव वन में जाकर पुनः ध्यान में लीन हो गए और अतिशय उग्र तपश्चरण करने लगे। वे न तो कभी सोते थे और न एक स्थान पर बहुत दिनों तक ठहरते थे। कभी पर्वतों की गुहाओं में, कभी पर्वतों के शिखरों पर और कभी अगम्य वनों में ध्यान लगाते थे। इस तरह रात के समय स्मशान भूमि में ही ध्यानस्थ हो जाते थे। इस तरह मौन पूर्वक सर्वत्र विचरण करते हुए भगवान एक दिन पुरिम ताल नामक नगर के पास जा पहुँचे। उस नगर के पास एक स्मरणीय उद्यान था। वह उद्यान अत्यंत शांत, निर्जन और निर्जंतुक था। वहाँ एक वट वृक्ष के नीचे पड़ी शिला पर भगवान ध्यानस्थ हो गए। उस समय उनकी ध्यान मुद्रा से ऐसा प्रतीत होता था कि मोह रूपी शत्रु के विनाश का दिन आ गया है। ज्यों-ज्यों भगवान की अंतरंग विशुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थी, त्यों-त्यों मोह की सेना में खलबली मचती जाती थी। धीरे धीरे भगवान अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त होकर मोक्ष महल की सीढ़ी के समान क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए और समस्त मोहनीय कर्म का सहार करके उसके सहयोगी ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म को भी नष्ट कर डाला। चारों प्रबल शत्रुओं के नष्ट होते ही उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वे लोकालोक को जानने देखने वाले सर्वज्ञ हो गए। उस दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले विषय की। अब हम सुनेंगे सच्चे देव की विभूति के बारे में। भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होते ही विश्व में फिर एक बार भूचाल सा आ गया। मृत्यु लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक में हलचल मच गई। इंद्र का सिंहासन पुनः एक बार कांप उठा। एक क्षण के लिए तो वह इस चिंता में पड़ गया कि इस इंद्रासन को कोई हथियाना चाहता है, किंतु दूसरे क्षण में ही उसे अपनी भूल ज्ञात हो गई और उसने तुरंत सिंहासन से उतरकर अंतरिक्ष में भगवान को नमस्कार किया तथा अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि भगवान की उपदेश सभा का आयोजन करो और ऐसा सभा मंडप बनाओ जिसमें स्त्री, पुरुष, देव देवांगना तथा पशु पक्षी तक अलग अलग शांति के साथ बैठ सकें। भगवान सबके स्वामी हैं, अतः सभी को उनकी शरण मिलनी ही चाहिए। जो आए उसे निराश होकर जाना न पड़े। आदेश का पालन बड़ी तत्परता से हुआ और कुशल शिल्पियों ने ऐसी उपदेश सभा बनाई कि स्वयं इंद्र भी देखकर विस्मित हो गया। चूंकि उसमें किसी को जाने की रोक नहीं थी, सभी समान रूप से जा सकते थे, अतः उसका नाम समवसरण था। वह समवसरण बड़ा विस्तृत और गोलाकार था। उसके बाहरी भाग में एक धूली साल के भीतर कुछ दूर जाकर वीथियों के बीच में चारों ओर 4 मान स्तंभ थे। उनके देखने से अहंकारी जीवों का अहंकार नष्ट हो जाता था, इसलिए उन्हें मान स्तंभ कहते थे। मान स्तंभ के चारों ओर सरोवर, वाटिका आदि थी। उसके पश्चात एक के बाद एक इस तरह 3 कोट थे। तीसरे कोट में भीतर बड़ा भारी श्री मंडप था। उस श्री मंडप के बीच में एक पीठिका थी। उस पीठिका पर एक पीठ था। उस पीठ पर भी एक पीठ था। उस पीठ पर भी एक पीठ था। उस पर गंधकुटी थी। गंधकुटी में सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर अंतरिक्ष में पद्मासन से भगवान विराजमान थे। उनके चारों ओर प्रदक्षिणा रूप से 12 सभाएं लगी हुई थी।
उनमें क्रम से गंधर आदि मुनिराज, कल्पवासी देवांगनाएं, पार्थिका सहित मनुष्यों की स्त्रियां, ज्योतिषी देवांगनाएं, व्यंतर देवांगनाएं, भवनदासी देवांगनाएं, भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिषी देव, कल्पवासी देव, मनुष्य और पशु बैठे थे। राजर्षि भरत को एक ही साथ 3 शुभ समाचार मिले। धर्माधिकारी ने ऋषभदेव को केवल ज्ञान होने का समाचार दिया, आयुधशाला के रक्षक ने चक्र रत्न के प्रकट होने का समाचार दिया और कंचुरी ने पुत्रोत्पत्ति का समाचार दिया। तीनों समाचारों के एक साथ मिलने से भरत क्षणभर के लिए सोच में पड़ गए कि पहले किसका उत्सव मनाया जाए। वे विचारने लगे, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ का फल मुझे एक साथ प्राप्त हुआ है। भगवान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति धर्म का फल है, पुत्रोत्पत्ति काम का फल है, पोर चक्र रत्न का प्रकट होना अर्थदायक होने से अर्थ का फल है। किंतु वास्तव में ये सब धर्म पुरुषार्थ का ही फल है, क्योंकि धर्म रूपी वृक्ष का फल अर्थ धन है और काम उसका रस है। अतः सबसे प्रथम धर्म कार्य ही करना चाहिए। ये विचार कर महाराज भरत अपने छोटे भाई, स्त्रियां और नगर के प्रमुख लोगों के साथ भगवान की वंदना के लिए चले और समवसरण में जा पहुंचे। सबसे प्रथम उन्होंने समवसरण की प्रदक्षिणा दी, फिर मान स्तंभों की पूजा करते हुए आगे बढ़े। श्री मंडप में पहुंचकर भरत ने गंध कुटी के बीच में सिंहासन पर विराजमान भगवान ऋषभदेव को देखा। भगवान की प्रदक्षिणा देकर भरत ने भगवान की पूजा की और पूजा के बाद दोनों घुटने जमीन में टेककर भगवान को नमस्कार किया। फिर श्री मंडप में प्रवेश कर मनुष्यों के कोठे में जा बैठे तथा भगवान से उपदेशामृत का पान कराने की प्रार्थना करने लगे। इस अध्याय में हमने जाना कि ऋषि मुनियों को नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान कैसे प्रदान किया जाता था और इसका कितना गहरा आध्यात्मिक महत्व है। भक्ति और दान की ये परंपरा युगों से चली आ रही है और आज भी हमारे जीवन में इसका विशेष स्थान है। ये अध्याय यही समाप्त होता है। अगला अध्याय 10वां अध्याय भगवान आदिनाथ का उपदेश जल्द ही आने वाला है। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय जिनेंद्र।